डेंगू ने पूरे भारतवर्ष में आतंक मचा रखा है। जैसा कि हम देख रहे हैं, कई स्टेट में तो बहुत बुरा हाल है। हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं और सैकड़ों में डेथ भी हो रही है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी बारिश का मौसम आता है जनरली ऐसा होता है, हजारों की संख्या में लोग संक्रमित होते हैं और डेथ भी होता है। बट मुझे लगता है कि जो डेथ का वजह है वो डेंगू नहीं है, बल्कि डेंगू का सही ट्रीटमेंट ना हो पाना है और पैनिक होना है। डर की वजह से और सही ट्रीटमेंट ना हो पाने की वजह से ज़्यादा डेथ होता है। जैसा कि हम जानते हैं, डेंगू का जो प्रॉब्लम है वो फीमेल एडिस मच्छर के काटने से होता है। फीमेल एडिस मच्छर के काटने से डेंगू वायरस हमारे शरीर में ट्रांसफ़र कर जाता है और उसके संक्रमण से डेंगू का फीवर होने लगता है। और जब डेंगू होता है तो जनरली सडन हाई फीवर होने लगता है, हेडेक होने लगता है, कई बार वॉमिटिंग भी होता है, बॉडी में पेन होने लगते हैं, रेसेस होने लगते हैं, कुछ लोगों को डायरिया भी होने लगता है और कुछ केसेस में प्रॉब्लम्स थोड़ा बढ़ने लगता है तो माउथ से और नोज से ब्लीडिंग भी होने लगता है। बट जब डेंगू क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है तो कई लोगों को लो ब्लड प्रेशर, एसाइटिस जैसी प्रॉब्लम, लंग्स में पानी भरना, कई बार ब्लीडिंग भी हमारे स्टमक में होने लग जाता है। जब इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं और डेंगू बहुत क्रिटिकल होने लग जाता है तो फिर डेथ भी होने की संभावना बढ़ जाती है। बट ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हम सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पाते या गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम बढ़ने लगता है। बट अगर इसको आप नेचुरली चाहें तो बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। इवन घर पे बैठे हुए कुछ मैनेजमेंट हैं नेचुरल ट्रीटमेंट्स के, जिसे अगर आप अपनाते हैं तो डेंगू का फीवर जो है बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। 3 स्टेप मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने फीवर को ठीक कर सकते हैं। और वीडियोस के लास्ट में मैं आपको एक बोनस सीक्रेट्स बताऊंगा जिससे कि कभी आपको डेंगू फीवर होगा ही नहीं। तो आपको करना क्या है, यदि आप डेंगू के संक्रमण में आ जाते हैं और अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं, तो जैसा कि आपको फीवर स्टार्ट होता है, डेंगू में जनरली देखा गया है कि हाई फीवर होता है। 3 स्टेप आपको अपनाने हैं। जैसे ही आपको पता चलता है, डायग्नोसिस होता है कि आपको डेंगू हो गया है, आपको करना क्या है। स्टेप पहला जो है, फीवर अगर हाई हो तो कोल्ड कंप्रेस, आपको 3 पट्टी लेने हैं, ठंडे पट्टी। एक को आपको सर पे लगाना है और 2 पट्टी को अपने काफ मसल्स पे लगाना है। जब भी आपको हाई फीवर हो, कोशिश कीजिए कि एक बकेट में पानी लीजिए, पानी ठंडा हो, बर्फ जो होता है आप उस पर डाल दीजिए और या तो ठंडा पानी रखिए बिल्कुल चिल्ड, और उसकी पट्टी आप लगाइए। आप देखेंगे फीवर आपका कम होने लगेगा। इन कंपेयर विथ मेडिसिन खाने के, आप अगर इस मैनेजमेंट को अपनाते हैं तो ज़्यादा आपके लिए सेफ और बेहतर है। और सेकेंड जो स्टेप आपको अपनाना है वो 3 स्टेप फ्लू डाइट। 3 स्टेप फ्लू डाइट का फुल वीडियोस, उसके जो स्टेप्स हैं ये हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं और आई बटन पे भी, जहाँ क्लिक करके आप बिल्कुल इसके स्टेप को समझ सकते हैं कि 3 स्टेप फ्लू डाइट में आपको करना क्या है। 3 डेज के ये फ्लू डाइट प्रोटोकॉल्स हैं जिसको आप अपनाएंगे तो आप देखेंगे 3 दिन में ही आपका डेंगू का फीवर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग जब ट्रीटमेंट देर से अपनाते हैं या तो फिर मेडिसिन लेने के बावजूद भी आपका फीवर ठीक नहीं हो रहा है, फिर आप इस प्रोटोकॉल्स में आते हैं, तो उस केस में आपको एक मैनेजमेंट, थर्ड मैनेजमेंट जो है उसको भी अपनाना है। उस पर आपको करना क्या है, एक काढ़े को साथ में इंक्लूड कर देना है। वो काढ़ा में आपको क्या क्या लेना है, पहला जो है आपका होगा पपाया का पत्ता, पपीता का पत्ता फुल साइज का, पूरे पपीते के पत्ते को आप लीजिए। दूसरा गिलोय का पत्ता 4, तीसरा गिलोय का आपको स्टिम भी लेना है 6 इंच का। चौथा आपको पीपल का पत्ता लेना है 4 पीस। 5वां आपको लेना है तुलसी का पत्ता लगभग 12 पीस। और आपको लगभग 1 चम्मच आपको अम्बा हल्दी लेना है। अगर अम्बा हल्दी ना मिल पाए तो ऑर्गेनिक हल्दी का पाउडर आप 1 चम्मच 1 टीस्पून ले सकते हैं। और लास्ट जो इंग्रेडिएंट्स हैं वह है आपका गोल मिर्च, लगभग 5 पीस लेना है। इनको क्या करना है, अच्छे से धो लेना है, धो के छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है। कट करने के बाद गोल मिर्च को आपको कूट लेना है और 2 लीटर पानी में आपको पानी को गर्म करना है। पानी जब बॉइलिंग पॉइंट में आ जाए तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को उसमें डाल देना है। डालने के बाद इसे बॉयल करना है तब तक जब तक कि वो आधा लीटर पानी कम ना हो जाए। 20 से 25 मिनट तक आप बॉयल करेंगे तो 2 लीटर पानी कन्वर्ट हो जाएगा लगभग 1.5 लीटर पानी में। इसको फिर आपको कुछ देर ढक के छोड़ देना है। जब ये ठंडा हो जाए
तो इसको आपको लेना है, 1 कप एक बार में लेना है और 3 दिन तक कंटिन्यू लेना है। दिन में 5 बार लेना है, हर 2 घंटे में 1 बार लेना है। 3 स्टेप फ्लू डाइट के साथ आप इसको एड ऑन कर देंगे यदि तो आपकी प्रॉब्लम ज्यादा क्रिटिकल है उस कंडीशन में। अदरवाइज 3 स्टेप फूड प्रोटोकॉल और कोल्ड कंप्रेशन से ही प्रॉब्लम 3 डेज में ठीक हो जाता है। बट अगर आप सीवियर कंडीशन में हैं तो इस काढ़े को भी आप ऐड कर दें तो आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कई बार कुछ लोगों में 3 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता, थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है या तो इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है। तो उसमें आपको क्या करना है, इन प्रोटोकॉल्स को 6 दिन के लिए, सेम प्रोटोकॉल्स को 3 दिन कंप्लीट करने के बाद अगर फीवर पूरा खत्म ना हो पाया तो 3 दिन के लिए और आपको रिपीट कर देना है। मेरा जो ऑब्जर्वेशन अपने पेशेंट पे रहा है, मैंने अभी तक देखा है कि 3 दिन में ही मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट कुछ लोगों का प्रॉब्लम 3 दिन में नहीं सॉल्व होता, उनको एक बार फिर से जब हम रिपीट करते हैं तो 6 दिन में डेफिनेटली सॉल्व हो जाता है और विदाउट साइड इफेक्ट वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट जो मैंने कहा था कि एक सीक्रेट बोनस पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि डेंगू की फीवर ही ना हो, इसके लिए हम क्या करें कि कभी ना हो। तो इसका सबसे बेहतर उपाय है, डेंगू ही नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी फीवर है या कोई भी डिजीज है वो तभी होता है जब हमारा इम्यूनिटीज बहुत कॉम्प्रोमाइज होता है, कम होता है। तो अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयास करें। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या कोई भी आपको मच्छर काटेगा या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आपके शरीर के अंदर जाएगा तो कभी भी आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकता। आपका बॉडी इटसेल्फ इतना स्ट्रांग होगा कि उसके वायरस को, प्रोटोजोआ को, फंजाई को, जो भी आपके बॉडी के अंदर गया फॉरेन पार्टिकल्स, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और आप बिल्कुल, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप ठीक हो जाएंगे। बट अगर आपका इम्यूनिटी अगर अच्छा नहीं है तो ऑब्वियस बात है कि आप इन्फेक्ट होने लगेंगे और आपको इन्फेक्शन से फिर संक्रमण फैलने लगेगा और आप संक्रमित हो जाएंगे और आप उस जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आपके बॉडी के अंदर गया उससे रिलेटेड बीमारी आपको हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की बीमारी आपको कभी ना हो तो आप अपनी इम्यूनिटी पे काम करना स्टार्ट कीजिए। आप देखेंगे कि आप सिर्फ डेंगू से नहीं बल्कि कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो उससे आप सेफ रहेंगे। इवन क्रॉनिक डिजीज भी होने की संभावना नहीं रहेगी। यदि आप किसी भी व्यक्ति को जानते हैं जिनको डेंगू का प्रॉब्लम हो, इस वीडियो को उन तक शेयर करें। अभी काफी लोगों की इसकी जरूरत है, बहुत सारे लोग डेंगू से संक्रमित हो रहे हैं। उन्हें इस तरह के नेचुरल ट्रीटमेंट्स अगर मिल पाएंगे तो जो लोग डेंगू की वजह से मर रहे हैं शायद वो डेथ को होने से हम बचा पाएंगे और लोगों को सेव कर पाएंगे और नेचुरली लोग घर बैठे काफी आसानी से ठीक हो पाएंगे। और अगर इस ट्रीटमेंट से किसी को भी लाभ हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इससे बेनिफिट्स मिला है और आपकी फीवर रिकवर कर गई है। इससे होगा क्या कि बाकी लोगों को भी फेथ जनरेट होगा कि नेचुरली भी हम ठीक हो सकते हैं और बहुत आसानी से हम ठीक हो सकते हैं। बट आपको ऐसा लगता है कि आपको हमारे सुपरविजन में ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके फीवर्स को रिकवर करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।